हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। आज के वीडियो में हम आईपीओ पर बात करेंगे। आईपीओ क्या होता है, आईपीओ कैसे मार्केट में आता है, आईपीओ में हम कैसे इन्वेस्ट करते हैं, आईपीओ में शेयर्स क्यों नहीं मिल पाते हैं, इस सब की आज पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ साथ बने रहिए। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। व्हाट इज आईपीओ? आईपीओ क्या होता है? आईपीओ का क्या मतलब है? आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मार्केट में ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपना आईपीओ क्यों लेकर आती हैं? मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियां अपना आईपीओ बहुत सारा फंड उठाने के लिए लेकर आती हैं। मान लीजिए कि आपकी कंपनी 100 करोड़ की है, आपके कंपनी की वैल्यू 100 करोड़ की है और आप अपने कंपनी को और बड़ा बनाना चाहते हैं। आप अपने बड़े बड़े शहरों में और भी कंपनी को बड़ा बनाना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनल करना चाहते हैं, तो अब आपको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो अब आपके पास में दो रास्ते हैं। पहला, आप किसी बैंक के पास जाइए, वहां से आप लोन लीजिए। आप लोन लेकर, अपने ऊपर कर्ज लेकर, ब्याज पे पैसा लेकर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। या फिर अब आपके पास में दूसरा रास्ता है कि आप किसी इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास जाइए। तो अगर आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास जाते हैं तो वो आपसे, आपके साथ में पार्टनरशिप करता है। यानी कि आप उससे कहते हैं कि मेरी 100 करोड़ की, मेरी कंपनी की वैल्यू 100 करोड़ की है, तो आप मुझे 15 करोड़ रुपए दे दीजिए और हमारी कंपनी के 15% के हिस्सेदार बन जाइए। इन्वेस्टर कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आप अपने दोस्तों से पैसा लेकर अपने दोस्तों को हिस्सेदारी दे सकते हैं, या फिर आप अपने किसी रिलेटिव को दे सकते हैं हिस्सेदारी, या फिर आप अपने परिवार में से किसी से पैसा लेकर अपनी कंपनी में हिस्सेदारी दे सकते हैं, या फिर किसी इन्वेस्टर से आप पैसा लेकर आप उसको हिस्सेदारी अपनी कंपनी में दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं कुछ भी ये हेडिक नहीं पालना चाहता, ये हेडिक क्या होता है, क्योंकि जब आप किसी इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं तो वो इन्वेस्टर आपको हर 2-3 महीने में आपसे सवाल पूछेगा, हर 2-3 महीने में आपसे मीटिंग करेगा कि बताओ मुझे आप इस टाइम पर क्या कर रहे हैं, आप फ्यूचर के लिए प्लानिंग क्या कर रहे हैं, आप फ्यूचर में क्या एक्शन लेने वाले हैं जिससे हमारी कंपनी को प्रॉफिट होगा। वो आपसे हजारों सवाल करेगा। तो इसी सवालों से बचने के लिए अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे कोई हेडेक नहीं चाहिए, मुझे किसी को भी कोई जवाब नहीं देना है और किसी को भी कोई पर्सनल इंडिविजुअल हिस्सेदारी नहीं देनी है अपनी कंपनी में, तो फिर आप आईपीओ की तरफ जाते हैं। फिर आप अपने आईपीओ की तैयारी करते हैं। आप चाहते हैं कि मैं अपने शेयर्स पब्लिक में, थोड़े थोड़े शेयर्स सारी पब्लिक में बांट दूं और पब्लिक आपसे कुछ सवाल नहीं करती है, पब्लिक आपसे मीटिंग करने नहीं आती है, पब्लिक आपसे कुछ भी पूछने नहीं आती है, क्या करा आपने, क्या नहीं करा, क्या फ्यूचर में करने वाले हैं आप। इसलिए आप इस सारे हेडिक को दूर करने के लिए आप अपना आईपीओ लेकर आते हैं। इसे आईपीओ कहते हैं, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब आप आईपीओ लाने की पूरी तैयारी में हैं। अब आप अपने आईपीओ को लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। तो अब आप मर्चेंट बैंकर को तलाश करते हैं। ये मर्चेंट बैंकर क्या करता है? मर्चेंट बैंकर आपको आईपीओ लाने में पूरी मदद करता है। ये मर्चेंट बैंकर होता क्या है? मर्चेंट बैंकर ये जितनी भी बड़ी बड़ी बैंकें हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, ऐसी बहुत सारी बैंकें हैं जो मर्चेंट बैंकिंग का काम करती हैं। जब कोई कंपनी का मालिक मर्चेंट बैंकिंग के पास जाता है तो उसकी सारी डिटेल चेक करती हैं, ये सारा प्रोसेस चेक करती हैं कि आप आईपीओ लाने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, आपके पास में क्या डिटेल है, आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं और आपने पिछले 5 सालों में क्या किया है, आपका आगे का प्लान क्या है,
आपका अगले 10 साल का क्या प्लान है, सारी चीजों को देखकर ये आपको मार्केट से पैसा उठाने में पूरी मदद करती हैं, आपको मार्केट से पैसा जुटाने में, आपके पास में पैसा लाने में पूरी मदद करती हैं। उसके बाद किसी भी कंपनी का आईपीओ मार्केट में लिस्ट होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर, एनएससी और बीएससी पर जब आईपीओ लिस्ट हो जाता है तब यहीं से खरीदने और बेचने का, बाई और सेलिंग का प्रोसेस आईपीओ में शुरू होता है। अब जब आईपीओ एनएससी और बीएससी पर लिस्ट हो जाता है तो इसमें कितनी कैटेगरी के लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं? इसमें 3 कैटेगरी के लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 1 QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। इसमें वेंचर कैपिटल, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस फंड, आईसीआईसीआई फंड, एसबीआई फंड, ऐसे बहुत सारे फंड होते हैं, बड़े बड़े फंड होते हैं जो इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सेबी इनके लिए 50% से ज्यादा के आईपीओ के शेयर्स इनके लिए रिजर्व कर देता है, वो किसी को भी नहीं देता है 50% से ज्यादा के शेयर्स। यानी कि अगर किसी कंपनी का आईपीओ 20 करोड़ का आ रहा है तो 10 या 12 करोड़ के शेयर्स सिर्फ ये बड़े बड़े फंड ही बाई कर लेते हैं। नंबर 2 NII, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इसमें बड़े बड़े इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो 2 लाख से ज्यादा पैसा लगाते हैं, जैसे कि 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ के आईपीओ में बोली लगाते हैं। इनके लिए भी लगभग 15% आईपीओ में शेयर्स रिजर्व कर दिए जाते हैं। अब इसमें तीसरी कैटेगरी के जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो होते हैं रिटेल इन्वेस्टर, यानी कि हमारी तुम्हारे जैसे लोग जो 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर के लिए लगभग 10 से 35% तक का कोटा बचा होता है, क्योंकि 50 से 60% QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर से ही खरीद लेते हैं और 15% NII, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर खरीद लेते हैं। बाकी जो बचता है लगभग 25 से 30-35%, तो वही हम रिटेल इन्वेस्टर उसी में से ही खरीद सकते हैं। इसी 35% में ही सारे रिटेल इन्वेस्टर को आईपीओ में पैसा लगाने का मौका मिलता है और लॉट बाई मिली तो मिली, वरना कैंसिल हो जाती है, बहुत से टाइम नहीं मिल पाती है, आईपीओ में पैसा नहीं लग पाता है, कैंसिल हो जाता है। मैं आप लोगों को एक और बात बताता चलूं, कभी भी आप 1-2 शेयर्स नहीं खरीद सकते हैं, इसमें लॉट बाय लॉट शेयर खरीदना होते हैं और एक लॉट लगभग 14 से 15-16 हजार रुपए तक की होती है। लेकिन हम लोग को एक लॉट भी मिलना मुश्किल क्यों होता है? ज्यादातर टाइम लोगों को आईपीओ में शेयर्स में लगाने का मौका ही नहीं मिलता है, आईपीओ में लॉट मिलती ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। ये ओवर सब्सक्राइब और अंडर सब्सक्राइब क्या होता है, आइए इसे बारीकी से समझते हैं और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहले अंडर सब्सक्राइब को समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का आईपीओ 1 करोड़ रुपए का आ रहा है, लेकिन लोग सिर्फ 50 लाख रुपए का ही ऑर्डर डाल रहे हैं, लोग सिर्फ 50-60 लाख रुपए की ही बोली लगा रहे हैं, इससे ज्यादा लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। किसी भी रीजन की वजह से वो कंपनी खराब हो सकती है या फिर कंपनी ने अपनी मार्केटिंग नहीं की हो, फंडामेंटल अच्छे ना हो, कोई बिजनेस मॉडल अच्छा ना हो, मतलब इन्वेस्टर उसमें बुलिश नहीं है, इन्वेस्टर अपना पैसा नहीं लगाना चाहते हैं। यानी कि मार्केट में डिमांड बहुत कम है, मार्केट में लोग डिमांड बहुत कम कर रहे हैं, लेकिन उसकी सप्लाई ऊपर से बहुत ज्यादा है, इसलिए ये अंडर सब्सक्राइब हो जाता है। अब ओवर सब्सक्राइब क्या होता है? ओवर सब्सक्राइब अंडर सब्सक्राइब का उल्टा होता है। ओवर सब्सक्राइब में डिमांड बहुत ज्यादा होती है और मार्केट से सप्लाई बहुत कम होती है। यानी कि अगर 1 करोड़ रुपए का आईपीओ आ रहा है तो इसमें ऑर्डर 1.5 करोड़ रुपए के लोग लगा देते हैं, और यहां पर बोली लोग 2 करोड़ रुपए की लगा देते हैं, अपना ऑर्डर 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए का डाल देते हैं, इसलिए आईपीओ बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। यहां पर डिमांड पब्लिक की बहुत ज्यादा हो रही है, यानी कि कंपनी बहुत अच्छी है, लोग उसमें बुलिश हो रहे हैं,
बड़े बड़े इन्वेस्टर फ्यूचर में उसका करियर बनते हुए देख रहे हैं, या फिर किसी कंपनी ने अपनी मार्केटिंग अच्छी की है, इसलिए ज्यादातर लोग उस आईपीओ में पैसा लगाने के लिए उत्साहित हो रहे हैं, यानी कि डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए वो ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को, रिटेल इन्वेस्टर को ज्यादातर शेयर्स नहीं मिल पाते हैं, एक लॉट मिलना भी मुश्किल हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, काफी कुछ आईपीओ के बारे में आपने इसमें सीखा होगा। तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और हमें कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।